सुप्रभातम प्यारे छात्रों, आज मैं द्वादश पाठ का प्रश्न उत्तर करवाने जा रहा हूँ। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। कस्य शोभा एकेन राजहंसेन भवति, किसकी शोभा एक राजहंस से होती है? तो सरसः, सरसः का अर्थ होता है सरोवरस्य, सरोवर की शोभा। तो सरसः षष्ठी व्यक्ति एकवचन में बना हुआ है। श्लोक में सरसः सरस शब्द का प्रयोग किया गया, इसलिए सरसः। अगला है सरसः तीरे के वसंती, अर्थात सरोवर के किनारे कौन रहते हैं? तो कौन रहते हैं? हंसाः। बकाः, बकाः भी यहाँ पे आया हुआ है। बक सहस्रेण, हाँ, तो यहाँ पे बकाः होना चाहिए। बकाः। कः पिपासितः म्रियते, कौन प्यासा मर जाता है? तो चातकः। अगला है के रसाल मुकुलानि समाश्रयन्ते, तो भृंगाः, भ्रमराः। के आम के मंजरियों पर आश्रित लेते हैं, तो भृंगा अर्थात भंवरे। अम्भोधा कुत्र सन्ति, बादल कहाँ हैं? तो गगने। गगने का प्रयोग होगा, मैं यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है। अगला प्रश्न है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। नीचे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखिए। सरसः शोभा केन भवति, तो सरसः शोभा एकेन राजहंसेन भवति। अगला है चातका किमर्थम मानी कथ्यते, चातक किस लिए स्वाभिमानी कहा जाता है? तो चातका धराया जलम न पीत्वा पुरंदरम वर्षा जलम याचते अन्यथा पिपासिता एवं म्रियते अतः मानी कथ्यते। इसमें कहा गया कि चातक पृथ्वी के जल को पी करके नहीं पीता है। पुरंदरम अर्थात इंद्र वर्षा के जल की याचना करता है अथवा प्यासा ही मर जाता है, इसलिए उसको स्वाभिमानी कहा जाता है। अगला प्रश्न है मीनः कदा दीनाम गतिम प्राप्नोति, मछली कब दीन अवस्था को प्राप्त होती है? तो सरः त्वयि संकोचम अंचति सति मीनः दीनाम गतिम प्राप्नोति, अर्थात तालाब का पानी जब सूख जाता है तब मछली दीन अवस्था को प्राप्त होती है, तब वह असहाय अवस्था को प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है कानि पूरयित्वा जलधः रिक्तः भवति, किनको पूरा करके मेघ खाली हो जाता है, बादल खाली हो जाता है? तो क्या बताएगा? नाना नदी नद शतानि च पूरयित्वा जलधः रिक्तः भवति, अनेक नदी और नालों को सैकड़ों नालों को पूरा करके भर करके मेघ बादल है वो खाली हो जाता है। अगला है वृष्टि भी वसुधाम के आद्रयंती, अथवा बारिश से पृथ्वी को कौन गीला करती है? तो वृष्टि भी वसुधाम अम्बोधा आद्रयंती, वृष्टि भी अथवा बारिश से पृथ्वी को बादल भिगोते हैं या गीला करते हैं या बारिश करते हैं। तो इस प्रकार से इसका उत्तर हुआ। अगला प्रश्न है अधोलिखित वाक्येषु रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, अर्थात नीचे लिखे हुए वाक्यों से रेखांकित पद को आधार मान करके प्रश्न निर्माण करना है। प्रश्न निर्माण कीजिए। मालाकार है तो यह तरो पुष्टिम करोति, मालाकार अर्थात पेड़ों, तो यह अर्थात तोयम मीन्स होता है जलम, तो पानी से पेड़ों की पुष्टि करता है। तो यहाँ पे मालाकार है कही, क्या होगा उत्तर? यहाँ पे देखो मालाकार है कही तरो पुष्टिम करोति,
अगला प्रश्न है भृंगा रसाल मुकुलानी समाश्रयन्ते। भंवरे हैं वो आम के मंजरियों में आश्रय लेते हैं। तो यहाँ पे इसका उत्तर है भृंगा। कानी किसका, है ना, किसका आश्रय लेते हैं? मुकुलानी प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में है तो नपुंसक लिंग में, इसलिए कानी का प्रयोग हुआ है। अगला है पतंगा अंबर पथम आपे धीरे। पतंगा जो पतंग है वो आकाश के मार्ग को प्राप्त होते हैं। तो कहाँ प्राप्त, कौन आकाश मार्ग को प्राप्त होते हैं? तो के अंबर पथम आपे धीरे। अगला है जलदह नाना नदी नद शतानी पूर इत्वा रिक्तो असी। जो बादल हैं अनेक नदियों और अनेक सैकड़ों नालों को पूरा करके रिक्त हो जाता है। तो कह कौन कौन? तो कह, इसका प्रश्न होगा कह नाना नदी नद शतानी पूरित्वा रिक्तो अस्ति। इस प्रकार से बनेगा। चातका वने वसति। पपीहा वन में रहता है। तो चातका कुत्र वसति, कुत्र या कस्मिन, कुत्र का प्रयोग अच्छा रहेगा, कहाँ, इसका प्रश्न बनता है। और नहीं तो कस्मिन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको लिखेंगे सही ढंग से।